वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर्विस BSR। और आज हमारी वॉल्यूम सरफेस एरिया की नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने तुम लोगों को कराया था और सरफेस एरिया में थोड़ी सी दिक्कत आती है इमेजिनेशंस की, तो मैंने वहां एक क्वेश्चन को कराते समय कुछ अपने मॉडल्स को यूज किया था। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये वैसे 4 से कनेक्टेड है बट उसका अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें ध्यान होगा, उस क्वेश्चन में हमें एक क्यूब दिया था और उस क्यूब के एक फेस पे हमने एक हेमिस्फीयर लगा दिया था। यानी कि उसकी जो फिगर थी मैंने तुम्हें दिखाई थी कि ये एक क्यूब है और इस क्यूब के 6 फेस होते हैं और उनमें से एक फेस पे हमने ये हेमिस्फीयर लगा दिया और हमें इसका सरफेस एरिया सोचना था। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको सोचना हम आसानी से सोच सकते हैं। और जो इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में अब की बार ये एक क्यूब है और इस क्यूब में से एक हेमिस्फीयर कट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम दो फिगर को कंबाइन तो कर रहे हैं बट एक में वो जो दो फिगर बन रही है वो ऐड करके बन रही है और एक में डबल फिगर बनेगी कट करने के बाद। यानी कि जब हम इसमें से ये हेमिस्फीयर को कट करेंगे तो उसके बाद भी ये कंबाइंड फिगर का गेम हो जाएगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ फिगर्स एक से ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक मॉडल तैयार किया है और क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा इमेजिनेशन है और इसको हम आसानी से नहीं सोच पाते, तो ये मैं एक मॉडल तैयार करके लाया हूं और इसमें हमने एक क्यूब लिया है और ये क्यूब के हमारे पास जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 6 फेस थे, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेसेस इसमें भी हैं और इसके एक फेस से अब की बार हम हेमिस्फीयर कट करेंगे। यानी कि पहले वाले में हमने हेमिस्फीयर ऐड किया था, इसमें हम हेमिस्फीयर कट करेंगे। तो अगर हम इसमें से हेमिस्फीयर कट करते हैं, सपोज मैं एक कोई चीज लेके इसको काट देता हूं हेमिस्फीयर को यहां से एक फेस से और ये हेमिस्फीयर को मैं बाहर निकाल देता हूं इस तरीके से। तो ये मैंने हेमिस्फीयर काट के, ये तुम्हें दिख रहा होगा एक हेमिस्फीयर है जो मैंने कट किया है, ये इसका बेस है और ये इसकी कर्व सरफेस है और मैंने इसको इसमें से क्यूब में से एक फेस से कट करके अलग कर दिया। तो जैसे ही हम इसको अलग करेंगे तो तुम देख रहे हो कुछ सरफेस जो इस क्यूब की थी जो तुम्हें दिख रही होगी, ये जो मैं ऊपर वाली सरफेस को कट किया है ये सरफेस इस क्यूब का पार्ट था। अगर मैं यहाँ पेंट कर दूं, कलर कर दूं इस पूरे फेस पे, तो तुम देखोगे ये वाला पार्ट जो था, जो ये मैं कलर कर रहा हूं क्यूब पे कर रहा हूं मैं कलर, ये इस हेमिस्फीयर की बेस के साथ कट हो जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। तो अब हमारे पास ये सॉलिड बचेगा और हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो तुम देखते हो कि इस सॉलिड की ये 5 सरफेस तो एज इट इज है और इसकी एक ये कॉर्नर जो है क्यूब के बचे हुए, ये कॉर्नर, ये चारों किनारे जो है ये हमारे पास हैं, लेकिन क्यूब की कुछ सरफेस कम हो गई और वो इतने जो बेस था सर्कल का जो इस हेमिस्फीयर के साथ हमने काट दिया वो सरफेस इसमें से अलग निकल गई, यानी उतना सरफेस क्यूब का कम हो गया। और बदले में हमें अंदर अगर तुम देखते हो तो एक हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस तुम्हें दिख रही होगी। देखो मैं पेन चला के इस पे कलर कर रहा हूं तो कलर हो रहा है, मींस ये सरफेस है और ये सरफेस है। अगर इसकी शेप तुम देखोगे ध्यान से तो ये सरफेस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर है, यानी अंदर ये कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर है। यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो आंसर में हम कर्व सरफेस ऐड करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम इसमें से जब कट कर रहे हैं तो फिर ऐड क्यों कर रहे हैं। तो तुमने देखा कि कट होने के बाद भी अंदर कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर हमें दिख रही है और महसूस हो रही है हमें। तो जो भी फिगर हम काटेंगे कभी भी उसकी कर्व सरफेस हमें ऐड करनी पड़ेगी, चाहे वो क्यूब हो या वो हेमिस्फीयर हो या वो सिलेंडर हो या वो कोन हो। अगर जो भी फिगर हम कट कर रहे हैं तो उसकी कर्व सरफेस हमें रिमेनिंग में ऐड करनी पड़ेगी। जब हम रिमेनिंग फिगर का सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें इस सरफेस को हम काउंट करेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ? तो एक तो ये 5 सरफेस तो क्यूब की है, केवल 6 सरफेस में से इतना सर्कल कम हुआ है, तो हम इसको निकाल सकते हैं TSA ऑफ क्यूब में से इतना माइनस कर देते हैं, तो इससे हमारे पास क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में ये कट सरफेस हेमिस्फीयर की प्लस करेंगे।
तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि हम काटने के बाद भी ऐड क्यों करते हैं। तो वो तुम्हारी समझ में आ गया होगा इस फिगर को देख के कि हमें इसके बारे में सोचना है, और इसकी इमेजिनेशन इतनी आसान नहीं होती है, इसलिए मैंने तुम्हें कट करके दिखाया है कि हमें ये कट सरफेस एरिया बाद में ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी फिगर कट होगी उसका कट सरफेस एरिया तुम ऐड करोगे। तो अब हमारा क्वेश्चन था कि एक हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब की एक फेस से, इस क्यूब के एक फेस से हमने एक हेमीस्फीयर जिसका डायमीटर इसकी एज के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका डायमीटर इसकी एज के इक्वल है, और ये हमने कट कर दिया है। अब ये फिगर ऐसे बन गई, यानी ये सरफेस हमारे पास है, कॉर्नर हमारे पास है, और ये पांचों सरफेस हमारे पास है, ये वाली सारी सरफेस हमारे पास है, क्योंकि बाहर से ये होल हमें नहीं दिखेगा। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे यहां से तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा, इधर से फ्लैट सरफेस दिखेगी तुम्हें, ये तो ऊपर से अगर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अंदर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, उसकी कट सरफेस तुम्हें दिखाई दे जाएगी। और ये वाला फेस अगर मैं फोकस करता हूं, ऊपर से यहां से दिखाता हूं तुम्हें इस वाले फेस को, तो ये वाला फेस अगर ऊपर से देखते हो तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। यहां पे एक होल होगा, सर्कुलर शेप का एक होल हो जाएगा, और इतनी सरफेस क्यूब की कम हो जाएगी, और ये सरफेस केवल बचेगी जिसपे मैंने शेड किया है, ये शेडेड सरफेस तुम्हारे पास रहेगी। तो क्यूब के 5 फेस तो अनअफेक्टेड रहेंगे, जो चारों तरफ के 4 हैं और एक ये बेस है, केवल छठे फेस में से इतने सर्कल कम हो जाएगा, और उसके बदले ये कॉर्नर रह जाएंगे। तो इसका एरिया तो तुम टोटल सरफेस में से केवल इतना माइनस करके निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल क्यूब में से केवल इतना कटा है सर्कल, और बाद में तुम्हें ये कट सरफेस ऐड करनी पड़ेगी जो तुम्हें यहां से ये दिख रही है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये दिया था कि हेमिस्फेरिकल जो काटा है उसकी एज क्यूब की एज के इक्वल है, उसका डायमीटर, सॉरी हेमिस्फीयर का डायमीटर क्यूब की एज के इक्वल है। अब क्यूब की एज हमें नहीं दे रखी, मान लो हम डाल लेते हैं एल, कि क्यूब की एज एल है, और क्यूब की तीनों साइड बराबर होती है, एज ऑफ क्यूब तुमने लेट कर लिया बी एल, तो इसका मतलब डायमीटर जो होगा वो हेमिस्फीयर का डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो हो जाएगा एल, तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगी L/2। अब तुम सोचोगे कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा उसको निकालने के लिए जो मैंने फिगर तुम्हें बताई थी, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू टीएस से ऑफ क्यूब में से जितना कटा है पोर्शन, इतना सर्कल कट गया जो बेस के साथ हेमिस्फीयर के बाहर निकल गया, इसको माइनस कर दो एरिया ऑफ बेस, और बाद में तुम इसमें जो ये अंदर कट सरफेस बनेगी हेमिस्फीयर की उसको ऐड करना पड़ेगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो TSA ऑफ क्यूब होता है 6L², और एरिया ऑफ बेस सर्कल का होता है, हेमिस्फीयर का बेस सर्कल होता है πr², और कट सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr²। दोनों लाइक टर्म में πr² 2πr², ब्रैकेट खोल के सॉल्व करोगे तो 6L² प्लस πr²। अब r की वैल्यू तुम्हारे पास है, r की वैल्यू लगा दोगे L/2, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6L² प्लस πL²/4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है तुम्हें, /1 लगा लो, और एलसीएम लोगे तो एलसीएम 4 आएगा, तो 4 × 6 = 24L² प्लस πL², L² कॉमन आ जाएगा 24 प्लस π/4, ये तुम्हारा यूनिट स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो फाइनली ये हो गया सरफेस एरिया उस बचे हुए सॉलिड का। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिकल सॉलिड है जो तुमने बचपन से देखा होगा। जब बचपन में बीमार पड़े होगे और दवाई खाई होगी तो डॉक्टर ने एक कैप्सूल दिया होगा, कैप्सूल, तो ये एक मेडिसिनल कैप्सूल है जिसकी शेप है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस मेडिसिनल कैप्सूल की शेप इस तरीके की है कि एक सिलेंडरिकल पोर्शन है, और इस सिलेंडरिकल पोर्शन के दोनों तरफ 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, और ये कभी खोल के देखोगे तो ये हॉलो होता है अंदर से, और इसके अंदर मेडिसिन भर दी जाती है।
ये सारे पोर्शन में मेडिसिन होती है और इसकी जो लेंथ है पूरे कैप्सूल की वो 14 mm है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ हम काउंट करेंगे, ये 14 mm की लेंथ है और इसका डायमीटर है 5 mm। अब तो मैं इस कैप्सूल का जो मेडिसिन कैप्सूल है हमारे पास, जिसकी शेप सिलेंडरिकल है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, इसका तुम्हें अब सरफेस एरिया बताना है। तो इसकी शेप मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, थोड़ी सी शेप, ज्यादा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक ही हेमिस्फीयर है। तो ये हेमिस्फीयर मैंने इस साइड अटैच कर दिया है, तो सेम एक ऐसा ही हेमिस्फीयर दूसरी तरफ भी अटैच होगा, यानी उसको अगर तुम उधर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, एक बार में एक तरफ दिखना है, यानी दोनों तरफ ये दो हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। अब इसका अगर सरफेस एरिया सोच रहे हैं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाले बेस तो दोनों ज्वाइंट हो गए, तो ये तो सरफेस हमें दिख ही नहीं रही, तो काउंट भी नहीं करनी है। तो फिलहाल एक तो CSA ऑफ सिलेंडर तुम्हें दिख रही है और एक CSA ऑफ हेमिस्फीयर इधर है और एक CSA हेमिस्फीयर का इधर होगा, तो ये दोनों CSA हेमिस्फीयर के तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे। तो फिलहाल अगर तुम डायमेंशन की बात पे आते हो तो तुम्हारे पास एक तो सिलेंडर है और एक तुम्हारे पास हेमिस्फीयर है, दो तुम्हारे पास इसमें सॉलिड है और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो डायमीटर की हाफ यानी 5/2 मींस 2.5 mm और सिलेंडर की रेडियस भी यही है 2.5 mm। लेकिन अब दिक्कत आती है सिलेंडर की हाइट, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया अगर सिलेंडर का निकालना है तो हाइट की जरूरत पड़ेगी और हाइट हमें टोटल दी है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक आगे भी आएगा, तो वहां तुम्हें ध्यान रखना है कि हेमिस्फीयर की हाइट और उसकी रेडियस इक्वल होती है। तो इस तरह से तुम हेमिस्फीयर की हाइट के बारे में सोच के पहले फिर इस सिलेंडर की हाइट सोचोगे, तो हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस इक्वल होती है यानी 2.5 mm। कहीं भी जरूरत पड़ती है हेमिस्फीयर की हाइट की तो वो तुम रेडियस को काउंट करोगे, और अब ये 2.5 है और ये भी 2.5 है, तो टोटल अगर हम 14 में से ये 2.5 और 2.5 माइनस करते हैं तो बीच में ये जो हाइट है ये हमें मिल जाती है। तो ये दोनों हाइट को इस टोटल में से हटाना पड़ेगा, तो इसकी हाइट आएगी 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, फाइनली 14 माइनस 5 यानी कि 9 mm। अब तुम निकाल सकते हो सरफेस एरिया ऑफ ये क्या था, ये कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया। तो उसको निकालने के लिए तुम्हें इसके CSA में, अभी मैंने तुम्हें फिगर दिखाई थी, ये इस तरह के फिगर बन गई। इसमें एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है और सीधा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये बीच में बेस नहीं लोगे क्योंकि ये तो जॉइंट हो गया, तो जो जॉइंट हो गया वो सरफेस हमें नहीं दिख रही, तो एक हेमिस्फीयर इधर है और एक इधर है, तो दोनों के CSA इसमें ऐड कर देंगे हम सिलेंडर के CSA में। तो CSA ऑफ सिलेंडर, और क्योंकि जो हेमिस्फीयर है दोनों एक जैसे हैं तो एक साथ ले लो दोनों को, यानी एक का कर्व सरफेस एरिया लेके उसे 2 से इंटू कर दो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो फाइनली आंसर आ गया 2πRh प्लस 4πr²। लेकिन डायरेक्ट स्फीयर नहीं लिखोगे, वैसे स्फीयर का सरफेस एरिया बनना है लेकिन डायरेक्ट तुम्हें नहीं लिखना। अब इनकी वैल्यू डाल दो इसमें, पहले पाई में आंसर निकाल लो, तो r की वैल्यू तुम्हारे पास है 2.5 और h की वैल्यू तुम्हारे पास 9, ये हाइट ऑफ सिलेंडर तुम्हारे पास 9 थी, और इसके बाद यहाँ पे भी 4π2.5 का स्क्वायर, 4πr², तो ये हो गया 2.5 का डबल 5 टाइम 45 पाई, और इधर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 6.25 हो जाएगा, 2.5 का स्क्वायर 6.25, और 6.25 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24 और 1 25 पाई आ जाएगा, और फाइनली मिला के ये 50 और 2 70 पाई आ जाएगा। और अब तुम पाई की वैल्यू फाइनली पुट करोगे 22.7, तो आंसर 10 × 22 यानी 220 mm²। तो तुमने देखा कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इसी तरीके से डिजिट को सेट की जाएगी कि वो आसानी से सॉल्व हो जाए। लेकिन हाँ, इंडिविजुअली अगर तुम पाई पुट कर दोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत आती, क्योंकि ना तो ये 7 से कटता ना ये 7 से, तो तुम्हें फाइनल आंसर निकाल के उसको डिवाइड करना है। तो कुल मिला के ये जो हमारा क्वेश्चन था वो अब हो चुका है, और इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोर्ड में आ चुका है और कभी भी इसके आने के चांस होते हैं, कभी कभी ये
केस स्टडीज में भी आ सकता है, क्योंकि एक बार ये पहले केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चन चलते थे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आज से बहुत पहले 2-3 साल पहले आया करते थे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि एक कहीं बाढ़ आई है और वहां पे किसी एनजीओ को कुछ टेंट बनाने हैं और उस टेंट को गवर्नमेंट और एनजीओ मिलके लगाते हैं। तो एक टेंट की शेप दे रखी है और उसके बाद कितना खर्चा आएगा। तो फिलहाल ये जो टेंट है ये सर्कस वाला टेंट है, यानी कि टेंट दो तरीके के हैं। एक तो कॉनिकल टेंट, वो आर्मी या मिलिट्री का टेंट होता है, और एक सर्कस वाला टेंट होता है। इसकी जो शेप होती है क्वेश्चन नंबर 7 वो होती है कि नीचे से तो सिलेंडरिकल होता है और ऊपर इस पे एक कून होती है। तो ये टेंट तुमने अक्सर देखा होगा, सर्कस में देखा होगा। इसमें केवल 2 सरफेस होती है, और अगर मैं इसको तुम्हें दिखाऊं टेंट को दूर से तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, और वहां तो तुमने देखा ही होगा। ये टेंट इस टाइप का होता है कि ये नीचे से तो सिलेंडरिकल बनाया जाएगा और ऊपर एक कोन लगा दी जाएगी। तो ये भी हमारा टेंट है। अब हमें ये टेंट बनाना है, तो इस टेंट को बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, क्लॉथ, कैनवास। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये एक तो कट सरफेस एरिया तुम्हें कोन का दिख रहा है और एक कट सरफेस एरिया सिलेंडर का। ना तो इस बेस पे कपड़ा लगेगा और ना इस बेस पे, नहीं तो ये तो पार्टीशन हो जाएगा। अगर ये बेस को हम ले लेंगे तो ये तो एक तरह से ऊपर अलग कमरा बन जाएगा। ऐसा नहीं है, यानी कि इस छत के ऊपर एक कमरा नहीं बनाना है, ये अंदर से पूरा हॉलो होता है। और हॉलो होता है तो इसका मतलब इसमें कोई भी बीच में पार्टीशन नहीं होता। तो जो बाहर से तुम्हें दिख रहा है उतना ही कपड़ा इस पे लगेगा। और तुम्हें कितना दिख रहा है, एक तो CSA ऑफ कोन और एक CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बेस पे भी कपड़ा नहीं लगाया जाता। यहाँ पे भी तुम कपड़ा नहीं लगाओगे नीचे, तो कपड़ा केवल इसकी 2 सरफेस पे लगेगा, कट सरफेस ऑफ कोन और कट सरफेस ऑफ सिलेंडर। और इसकी फिगर तुम अपने दिमाग में इमेजिन करके ऐसा सोच सकते हो। तो फिलहाल अब हमें जो डायमेंशन दिए इन्होंने टेंट के, तो ये जो टेंट है इसमें एक तो सिलेंडरिकल है, सरमाउंटेड बाय कॉनिकल कैप, इसके ऊपर कोन है। इमेजिनेशन में तुम यहाँ ये बना सकते हो, ये इमेजिनेशन है तुम्हारी, यहाँ होगा कुछ नहीं, ये इमेजिनेशन है। उसके अलावा जो हाइट है और डायमीटर है सिलेंडर का वो 2.1 और 4 है। हाइट सिलेंडर की 2.1 है मीटर में और डायमीटर 4 है। उसके अलावा जो स्लांट हाइट है टॉप की वो 2.8 है, ये कोन की स्लांट हाइट 2.8 मीटर है। तो फाइनली हमारे पास लगभग सभी चीजें हैं, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 आइटम है और दोनों की सारी चीजें हमारे पास है। सिलेंडर की भी है और कोन की भी है, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम ही होगा। तो रेडियस तो दोनों की 2 मीटर है और इसकी हाइट 2.1 मीटर है और इसकी स्लांट हाइट 2.8 मीटर है। तो फाइनली हमारे पास सारी चीजें हैं। अब हमें केवल एरिया ऑफ कैनवास निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास। तो उसके लिए अब हम सोच लेंगे कि इस टेंट का जो सरफेस एरिया वो कितना बैठ रहा है। तो एक तो इसका CSA ऑफ कोन लेना पड़ेगा हमें, CSA ऑफ कोन, और इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें CSA ऑफ सिलेंडर। बस इतना ही हमें लेना है। अब CSA ऑफ कोन होती है πRL और CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। और इसमें अब तुम चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो H है वो 7 का मल्टीपल है और L भी 7 का मल्टीपल है। तो ये वैल्यू एक 7 से कैंसिल हो सकती है, तो यहाँ पुट की जा सकती है। यानी कि अपने काम के दौरान ही तुम सोचोगे ड्यूरिंग द वर्क कि तुम्हें एट रैंडम क्या डिसीजन लेना है, यही मैथमेटिक्स होती है। तो यहाँ पे L की वैल्यू लगाई जा सकती है 2.8, ये तुम्हें तुरंत डिसीजन लेना है कि यहाँ पाई की वैल्यू लगा सकते हैं। R की वैल्यू है 2 लगानी है, बट H की वैल्यू यहाँ पे 2.1 लगानी है। अब तुम देख रहे हो ये दोनों 7 के मल्टीपल है, 7 4 जा 28, 22 44 इंटू 7 4 जा 28, ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 44 इंटू ये जो तुम्हारी वैल्यू थी 22 इंटू 2 44 2 जा 88 कर लो इसको सीधा, 88 इंटू 7 3 जा 21.3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 1 17, एक के बाद डेसिमल। इसके बाद फिर इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 जा 24 और 2 8 3 24 2 26, एक के बाद डेसिमल। अब दोनों को ऐड कर लो तो ये 18 हो गया, 18 और 20 18 और 6 24 24 और 20 44 44 तुम्हारा ये आंसर आया।
इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि कुल मिला के जो तुम्हारा जो सरफेस एरिया बना उस एरिया ऑफ कैनवास का वो कैनवास का सरफेस एरिया जो आया वो आया 44 मीटर स्क्वायर। और तुम्हें जो रेट दिया है उसका, क्योंकि कॉस्ट भी बतानी है, रेट दिया है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो कॉस्ट बैठेगी इसकी कैनवास की, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास वो बैठेगी, जितना तुम्हारा रेट दिया है ₹500 उसको मल्टीप्लाई कर दो 44 मीटर स्क्वायर से। तो 2 जीरो तो आएंगे 4 5 जा 20, 20 का 2, 4 5 जा 20, 22। तो इसकी कॉस्ट बैठी 1 10 100,000 10,000 22,000 रुपीज का ये टेंट बनेगा। और इसका हमने कॉस्ट फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ये है क्वेश्चन नंबर 8। और यहां पे भी अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कटिंग का, यानी फिर एक कटिंग का क्वेश्चन। और ये कटिंग का क्वेश्चन बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी जो इमेजिनेशन है वो बड़ी खतरनाक होती है और आसानी से हम इसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसके बाद कटिंग का भी एक क्वेश्चन और है, वो तुम फिर आसानी से सोच सकते हो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी हमने कटिंग का करके देख लिया है और उससे मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट 2.4 और डायमीटर 1.7 है, एक सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर में सारी सरफेस होती हैं, तीनों सरफेस बनाओगे और इसकी डायमीटर और हाइट हमें सब दी हुई है कि इसका जो हाइट है वो 2.4 है और इसका जो डायमीटर है वो 1.4 है, यानी सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमें इसके बाद उन्होंने दिया है कि एक कॉनिकल कैविटी जैसे दांतों में गड्ढे हो जाते हैं ना, कैविटी हो गई, डॉक्टर कहता है दांतों में गड्ढे हो गए, उसके लिए क्या बोलता है, कैविटी। तो एक कॉनिकल कैविटी, एक कॉनिकल शेप का एक होल किया है, गड्ढा किया है, और उसकी हाइट और डायमीटर सेम है, यानी कि बिल्कुल यहां तक लेके एक इसमें से कोन कट कर दी है, ये कोन इसमें से काट दी है। तो काटने के बाद अब यहाँ पे होल हो जाएगा, यानी अब ये फिगर इस शेप में बन जाएगी। यानी अभी तो ये कट किया है, तो कट करने के बाद जब ये अलग निकलेगा तो अब तुम्हारे इसकी शेप जो है वो इस तरह की बन जाएगी। मैं ये बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, ये शेप इस तरीके की होगी, ऐसे बन जाएगी। और यहाँ पे इमेजिनेशन में एक सर्कुलर पोर्शन होगा, बट होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये गड्ढा हो चुका है। अब केवल तुम्हारे पास इस तरह की फिगर बचेगी। हाँ, बाहर से देखने में तुम्हें ये नहीं दिखेगा, जैसे शॉर्पनर होता है, अंदर से तुम्हें दिखेगा, यानी इधर से अगर झांक के देखोगे तो अंदर तुम्हें कोन दिखाई देगी। और इसका जो फिगर है वो मैंने बना रखी है, और मैं तुम्हें वो फिगर दिखा देता हूं कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, इस तरह का एक सिलेंडर है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में ये सॉलिड सिलेंडर है, दोनों तरफ बेस है इसके। अगर इस सिलेंडर में से सेम रेडियस और हाइट की मैं एक कोन ऐसे कट कर देता हूं, बाहर निकाल देता हूं कोन इसमें से इस तरीके से, तो ये बचता है। अब देखो क्या बचा, तो तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि ये सरफेस तो सिलेंडर की एज इट इज है, और ये होल तुम्हें यहां से दिख भी नहीं रहा है, ये वाला बेस भी एज इट इज है, और अंदर से एक कोन कट गई है, तो अंदर एक कर्व सरफेस ऑफ कोन तुम्हें दिख रही होगी। चाहो तो तुम इस पे कलर कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और ये एक कॉनिकल शेप बन जाएगी। ये अंदर से एक कोन की शेप में ये कलर या पेंट हो सकता है, यानी अंदर एक सरफेस है जिसपे हम ये कर पा रहे हैं, ये सब पेंट हो सकता है इस पे, और ये बाहर भी पेंट हो सकता है, यानी कि ये सरफेस है तभी इस पे पेंट हो सकता है, या इस पे तुम कुछ कर सकते हो। तो अंदर तुम्हें कोन दिख रही होगी, कोन की कर्व सरफेस। तो ये तुम्हें जो अब फिगर बची, इसका सरफेस एरिया सोचना है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर तो रहेगी, ये वाला बेस भी सिलेंडर का रहेगा, यानी दोनों में से एक बेस रहेगा, और एक ये कर्व सरफेस ऑफ कोन प्लस हो जाएगी। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि कटने के बाद भी CSA प्लस करना है हमें, और वो तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ से भी दिख रहा होगा कि ये कर्व सरफेस दिख रही है। ऐसी सेम यहाँ से भी अब तुम्हें प्रैक्टिकली मॉडल दिख रहा होगा कि इसमें कर्व सरफेस ऑफ कोन तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। तो ये जो अंदर फिगर बनती है ये बाद में हम ऐड करते हैं। तो फिलहाल तुम्हारे पास दो आइटम है, एक तो सिलेंडर और एक कोन। तो दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, 0.7 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास जो मेन चीज है वो है इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर,
अब इसमें जरूरत पड़ेगी स्लैंट हाइट की। कोन की हाइट की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन हाइट तो वही है 2.4, बट इसकी जरूरत नहीं है हमें जरूरत है इसकी स्लैंट हाइट, क्योंकि हमें जब CS से और कोन ऐड करना है तो उसमें L की जरूरत पड़ती है। तो L निकालना पड़ेगा तुम्हें। फार्मूला L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का होता है, और R की वैल्यू 0.7 है और H की वैल्यू 2.4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर बराबर 0.49 और 5.76, दोनों को मिलाएंगे तो L स्क्वायर बराबर 6.25 और रूट लेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने L निकाल दी इसकी। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो इसका सरफेस एरिया में मैंने अभी तुम्हें समझा दिया इस फिगर में कि हमें एक तो कट सरफेस ऑफ सिलेंडर लेनी है और एक बेस लेना है। ये तो होल हो गया, ये होल हो गया, ये कोन के साथ कट के बाहर चला गया, तो ये वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे सिलेंडर का, यानी बेस कोन के साथ कट चुका है, तो इसको नहीं लेना हमें। तो हमें लेना है केवल CS से ऑफ सिलेंडर और प्लस एरिया ऑफ बेस, एक बेस लेना है, प्लस इसके बदले हमें एक कर्व सरफेस जो अंदर बन रही है वो ऐड करनी पड़ेगी CS से ऑफ कोन। अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा सिलेंडर का CS से 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ बेस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर और कोन का CS से पाई आर एल। अब इसमें वैल्यू डाल दो। अब कौन जो वैल्यूज है वो 7 की मल्टीपल है, चाहो तो डाल सकते हो 22/7, R की वैल्यू 0.7 क्योंकि कट रही है तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H की वैल्यू 2.4, एसिड 22/7 और 0.7 इंटू 0.7 प्लस 22/7 0.7 इंटू 2.5। अब इसे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये 7 से 0.1 बार कट गया, यानी 44 इंटू 0.1 इंटू 2.4 प्लस यहाँ पे भी 0.1 बार कट गया, यानी 2.2, मैंने 0.1 की 22 से इंटू कर दी इंटू 0.7 प्लस यहाँ पे भी 0.1 बार कट गया 2.2 इंटू 2.5। अब इनको मल्टीप्लाई करके और जो आंसर आ जाए उसको ऐड कर लेना तीनों आंसर को। ये तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में जो इसका सरफेस एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो फाइनली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल तुम्हें बस ध्यान रखना है किस चीज का, कि जो फिगर काटी है उसकी कट सरफेस जरूर ऐड करनी है। इसके बाद अब आता है हमारा बिल्कुल इसी के जैसा एक लास्ट क्वेश्चन, और उस लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मिला है और उसको अब तुम आसानी से सोच सकते हो, कोई उसमें दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी सोचने में, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। और अब मैं बिना मॉडल के भी इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाऊंगा तो शायद तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि अब की बार एक वुडन आर्टिकल बनाया है, वुड का आर्टिकल, और वो ये जो वुडन आर्टिकल बनाया है ये इस तरीके से बनाया है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और इस सॉलिड सिलेंडर में से सॉलिड सिलेंडर जो तीनों सरफेस होंगी, इन तीनों सरफेस में से अब की बार 2 हेमिस्फीयर काटे हैं। और इस सिलेंडर के बारे में इन्होंने बता रखा है कि इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की वो 3.5 है और हाइट 10 है, हाइट 10 और रेडियस 3.5। तो मेरे को डायमीटर लिखने में मजा आता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा। एक हेमिस्फीयर यहां से काट दिया है सेम बेस का, और एक यहां से काट दिया है। दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि ये हाइट भी 3.5 होगी और ये हाइट भी 3.5, तो बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, दोनों मिलेंगे नहीं। और जब इसको हम काट देंगे तो ये जो बनेगा आर्टिकल उसका हमें सरफेस एरिया पूछा है। तो जब ये कट जाएंगे तो ये फिगर कुछ इस तरीके की तुम्हें दिखेगी। यहां से ये हेमिस्फीयर कट गया तो ये बनेगा, मैं यहाँ पे डॉटेड दिखा देता हूं क्योंकि ये सरफेस नहीं होगी यहाँ। इसी तरीके से ये भी कट जाएगा तो कुछ इस तरीके का तुम्हें ये दिखेगा। अब इसके सरफेस एरिया के बारे में तुम्हें सोचना है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सिलेंडर के अंदर होंगे ये होल, यानी जैसे ये अभी मैंने कोन काटी थी सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ से एक हेमिस्फीयर कट कर देते हैं तो अंदर एक हेमिस्फीयर की कट सरफेस बन जाएगी और ये वाला बेस इसके साथ कट के बाहर चला जाएगा। लेकिन CS ऑफ सिलेंडर तो रहेगा, ये होल अंदर जैसे कॉनिकल था अंदर हेमिस्फेरिकल शेप का है बस, और दोनों तरफ है, डिफरेंस ये है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा उसमें हमें ये CS ऑफ सिलेंडर तो लेना ही पड़ेगा,
साथ में हमें ये एक कर्व सरफेस हेमिस्फीयर की ये वाली और एक ये वाली, ये दो कर्व सरफेस हमें लेनी होंगी। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर, और इसमें हमें दोनों की रेडियस इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर, इसकी भी और इसकी भी। अब यहां पे हमें जो हाइट है सिलेंडर की वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो अब जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा आर्टिकल का वो हो जाएगा, एक तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, और इसमें हम ऐड कर देंगे ये दो कर्व सरफेस एरिया इन दोनों हेमिस्फीयर के, क्योंकि बेस तो कट चुके सिलेंडर के, वो नहीं लिए जाएंगे, यानी कि 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2 पाई r h, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई r स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करेंगे तो 2 पाई r h और 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पाई की वैल्यू डाल सकते हैं हम 22/7, क्योंकि रेडियस 3.5 है, तो ये आसानी से इससे कैंसिल हो जाएगी। 2 पाई r और h की वैल्यू है 10, प्लस ये है 4 इंटू 22/7 और 3.5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 2 जा 44, 7 5 जा 35, और 0.5 की जब 10 से इंटू करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, प्लस ऐसे यहाँ पे 88 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 3.5/7, मैंने इन दोनों को इंटू कर लिया और वो ऐसे कर दिया डिवाइड। अब यहाँ 4 5 जा 20, 4 5 जा 22, प्लस यहाँ पे 88 इंटू 7 5 जा 35, 0.5 इंटू 3.5, अब इसकी इंटू करेंगे तो 44 हो जाएगा, 220 44 इंटू 3.5। अब इन दोनों को इंटू करके इस 220 में ऐड करोगे तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें शायद ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट, और अब हमारी नेक्स्ट वीडियो कंबाइंड फिगर के वॉल्यूम्स की होगी। थैंक यू।